नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं 9th लेवल पर वाइट से क्रेजी बिशप ऐप में गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। E4 C6 कैरोकान डिफेंस खेला है उसने। मैं खेलूँगा D4 D5 E इंटू D5 नाइट F6 D क्रॉस C6 उसने खेला है नाइट क्रॉस C6। स्पॉन के ऊपर 2 अटैक है, मैं खेलूंगा नाइट F3। अब उसने खेला है नाइट G8। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 लेवल में से मैं 9th लेवल पर खेल रहा हूं, तो बीच बीच में बिगिनर्स मूव आ जाते हैं। अब मैं यहां पर खेलना चाहूँगा बिशप C4। बिशप D7 खेला उसने। मैं खेलूंगा कैसल। नाइट A5 खेला उसने। मेरे बिशप पर अटैक आया है और इस अटैक से बचने के लिए मैं उस बिशप को मूव करके बचना चाहूँगा। उसका नाइट यूं भी कॉर्नर में है, तो मैं B3 खेल के उस बिशप को सपोर्ट नहीं करता। E6 खेला उसने। मैं खेलूंगा C4। QC7 आया है। अब इस पॉन के ऊपर 2 अटैक है, तो मैं खेलूंगा यहाँ पर QE2। ये सेकंड सपोर्ट आ गया है। KE7 खेला है। अब किंग उसका प्लेस पे से हिल गया है, मूव कर गया है, तो अब वो कैसल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ B4। उसने खेला है RD8। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि उसने अपने नाइट को नहीं बचाया है, तो B क्रॉस A5। नाइट F6 आया है। अब गेम में मुझे 3 पॉइंट्स का एडवांटेज मिल चुका है, तो मैं अब यहाँ पर सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करने के लिए अब आगे सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँगा। नाइट C3 Q क्रॉस A5 खेला उसने। अब मेरे नाइट पर अटैक है, तो इसके लिए मैं खेलना चाहूँगा बिशप D2। उसने खेला है QH5। मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा D5। उसका E वाला पॉन पिन है, वो मुझे मार नहीं पाएगा। RG8 खेला उसने। मैं खेलूँगा D क्रॉस E6। F क्रॉस E6 आया है। अब मैं खेलूंगा RFE1। A6 खेला उसने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक तरफ मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूं और उसी में से देखकर मैं फिजिकल चेस बोर्ड पर गेम खेल रहा हूं। आपको भी इसी तरह अपने बच्चों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से खेलना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो फिजिकल चेस बोर्ड पर खेले। मैं खेलूँगा RAB1। और जिस तरह से मैं हर मूव पर नोटेशन बोल रहा हूँ, चेस के मूव्स बोल रहा हूँ, उसी तरह से अगर स्टूडेंट्स भी
प्लेयर्स भी जो खासकर छोटे बच्चे हैं अगर मूव बोलते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है गेम इम्प्रूव करने में। आर क्रॉस B6, क्योंकि जनरली हम जब भी गेम खेलते हैं तो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो अपनी किसी मदर टंग में हम सोचते हैं, जो कि आगे जाके हमको चेस लैंग्वेज में खेलना और सोचना ज़रूरी है। उसने G6 खेला था। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा आर क्रॉस A6, चूँकि उस पॉन पर कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं उसको कैप्चर करूँगा। धीरे धीरे करके मैं मटेरियल अप हो रहा हूँ, आपने देखा होगा इसमें मैं इस गेम में बिशप C8 खेला उसने। मैं खेलूँगा RA7 चेक। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही मुझे सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी का अप्लाई करने मिले तो मैं करूँगा। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप G5। मैं उसके नाइट को कैप्चर करना चाहता हूँ। उसने खेला है बिशप B4। तो यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस F6। अब C3 पे बैठे हुए मेरे नाइट को भी सपोर्ट आ चुका है उसने, लेकिन फिर भी कैप्चर किया है बिशप क्रॉस C3। तो अब मैं यहाँ पर अगर उसके रुक को कैप्चर करता हूँ तो वो भी मेरे रुक को कैप्चर करेगा। तो बेटर है कि यहाँ पर बिशप क्रॉस C3 खेला जाए और 3 पॉइंट्स और अप हुआ जाए। अब उसने खेला है QC5। उसने मेरे रुक पर अटैक किया है तो अब उस रुक को मुझे बचाना है। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RA5 खेलकर मैं उसकी क्वीन पर अटैक भी कर रहा हूँ और अपने रुक को भी मैंने बचा लिया। बिशप का सपोर्ट है, QD6 आया है। अब इस बिशप के ऊपर 2 अटैक है। अब दूसरा सपोर्ट अगर मुझे लाना हो तो मैं नाइट E5 चल सकता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। मेरा नाइट सेंटर स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पर बैठेगा और इस बिशप को अब 2 सपोर्ट आ चुके हैं। तो उसने खेला QB6। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक मूव खेलना चाहूँगा H3, ताकि बैक रैंक की किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बोर्ड पर ना रहे। उसने खेला RF8। अब मैं यहाँ पर एक मूव खेलना चाहूँगा जो कि है QB2। क्वीन से क्वीन का एक्सचेंज ऑफर। उसने मारा Q क्रॉस B2, बिशप क्रॉस B2। RG8 खेला उसने। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा इस पॉन को आगे पुश किया जाए C5। बिशप की डायगोनल भी ओपन होगी। उसने खेला है R क्रॉस D3। एक सेक्रीफाइस दिया है जैसा कि बिगिनर प्लेयर्स देते हैं, नाइट क्रॉस D3। उसने खेला है KE7। मैं खेलूंगा यहाँ पर RA7 चेक। KE8 खेला उसने। मैं खेलूंगा यहाँ पर, मुझे पॉन फ्री में मिल रहा है R क्रॉस H7। उसने खेला KF8। मैं खेलूंगा यहाँ पर A4।
इस पॉन को भी क्वीन बनाने के लिए आगे भेजा जा सकता है। उसने खेला है बिशप A6। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा अगेन नाइट E5। के E8 खेला उसने, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप D4। G5 खेला, मैं खेलूँगा यहाँ पर RB1। अब उसने खेला है बिशप C8, तो मैं खेलूँगा RB8। अब उसका बिशप को मैंने पिन कर दिया है। उसने खेला है RG7। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा R क्रॉस G7। के F8 आया है। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट C6 चेक, जिसमें के E8 ही उसको खेलना होगा। और अब मैं यहाँ पर खेलूँगा R क्रॉस C8, जो कि चेकमेट मूव है। उसके किंग को कहीं भी जाने का जगह नहीं है। तो अब आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर चेकमेट हो चुकी है। अब इस गेम को मैं रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरी ब्लैक पेन सीरीज़ का ये 9th वीडियो है। इस सीरीज़ में क्या होता है, किस तरह से प्लेयर्स को खेलना होता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं क्रेजी बिशप ऐप का मैंने बनाया है। इस चार्ट को बनाने के पीछे मकसद क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब कुछ मैं मेरे फर्स्ट वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। अब चूंकि मैं 9th लेवल के वाइट से जीता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा W फॉर विन। और अब मैं आज की डेट डालूँगा। अब इसके बाद मेरा जो अगला गेम होगा वो ब्लैक से होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।